नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास MPPSC 2024 के प्री को लेकर है और इसमें हम मध्य प्रदेश शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर सन 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया। मध्य प्रदेश का जो अंतिम पुनर्गठन पूछा जाता है या इस तरीके से पूछा जाता है कि आखिरी बार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, जिससे एक नए राज्य छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। तो उस समय ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। चलिए आगे देखते हैं। राजधानियों की बात की जाए तो प्रमुख राजधानियाँ, जैसे प्रशासनिक राजधानी की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कार राजधानी मध्य प्रदेश की जबलपुर, आर्थिक व खेल राजधानी ये इंदौर हो जाएगी आपकी, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, और संगीत राजधानी मध्य प्रदेश की मैहर है। ये नया जिला बन गया है दोस्तों अभी आपका। चित्रकला राजधानी भीमबेटका। आगे हम देखते हैं कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले बने, जिसमें एक पलूणा 54वां जिला बना तथा मैहर ये 55वां जिला बना है। ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम पूछे जाते हैं, तो जिनमें से प्रमुख उपनाम यहाँ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, हीरा प्रदेश कहा जाता है, वनों का राज्य भी कहा जाता है, तेंदुआ राज्य कहा जाता है, वुल्फ स्टेट मतलब भेड़िया राज्य भी कहा जाता है, टाइगर प्रदेश कहेंगे। अत्यधिक नदियां होने के कारण नदियों का मायका कहा जाएगा। तेंदुपत्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए तेंदुपत्ता राज्य कहा जाएगा। गिद्धों की गणना के मामले में भी मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए गिद्ध राज्य कहेंगे। और राष्ट्रोद्यान भी सर्वाधिक है, इसलिए राष्ट्रोद्यानों का राज्य भी कहा जाएगा। और घड़ियालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है। अब बात की जाती है मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। वैज्ञानिक नाम है इसका रुसबर्स दुआउसेली। और प्रजाति की बात की जाती है तो ब्रेडरी प्रजाति का है, सर्बिडी प्रजाति का भी कहा जा सकता है। बाहुल्य क्षेत्र कान्हा किसली में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये कान्हा किसली किस क्षेत्र में आएगा, तो मंडला बालाघाट जिले में आता है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और ये मंडला और बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। ये नया ये बना था आपका 1981 में राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंगा बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर भी जारी कर दिया है। फिर देखते हैं हम दूसरी चीज, राजकीय पुष्प। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो सफ़ेद लिली। इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। किस कुल का है ये, तो लिलिएसी कुल का है। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ, तो मध्य प्रदेश में सभी जगह पाया जाता है ये। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। इसका अन्य नाम क्या है, पैराडाई फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल के नाम से भी इसे जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम देखें तो टर्प सिफोनी पैराडाई से। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, जिसमें सरदारपुर अभ्यारण्य, ये धार सैलाना अभ्यारण्य जो रतलाम में है, इन दोनों जगह पे पाए जाते हैं। और ये कब बना था आपका राजकीय पक्षी घोषित किया गया था, 1981 में ही। आगे देखते हैं। ये आपका राजकीय मछली की बात की जाती है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखें तो ये शाह बुलबुल की फ़ोटो भी दी हुई है। और अब हम देखेंगे राजकीय मछली। राजकीय मछली है महासीर। वैज्ञानिक नाम है इसका टोरपिट्यूटोरा। किस प्रजाति की है, तो टोर प्रजाति की है। कहाँ पाई जाती है, तो नर्मदा नदी में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और खरगोन जिले में और खंडवा जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। और ये इसकी फ़ोटो दी हुई है। आगे देखते हैं। 2011 में घोषित की गई राजकीय मछली महासीर।
अब इसमें विशेष बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको ये बताते कि हिरण और मृग, इनमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो हिरण एंटल्स वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देते हैं और नया सींग उग जाते हैं, जबकि जो मृग होते हैं इनमें सींग गाय और भैंसों की तरह आजीवन रहते हैं। आगे देखते हैं राजकीय वृक्ष। तो ये बरगद का पेड़ है राजकीय वृक्ष अपना। इसके बाद इसका वनस्पतिक नाम पूछा जाता है तो फाइकस बेनग्लेसिस हैगा। किस प्रजाति का है? तो फाइकस प्रजाति का हो गया। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाएगा बरगद। घोषित कब किया गया? 1981 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया बरगद को। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ? इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अब बताते हैं आपको राजकीय फल। तो राजकीय फल है आम। वनस्पतिक नाम है इसका मैगीफेरा इंडिका। सबसे ज़्यादा कहाँ? तो पूरे मध्य प्रदेश में आम पाया जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम की प्रजातियां हैं नूरजहाँ, ये कहाँ है? अलीराजपुर जिले में है। सुंदरजा कहाँ है? रीवा जिले में है। इसको जीआई टैग भी दिया गया है। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रीवा में ही गोविंदगढ़ में स्थित हैगा। 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं राजकीय खेल की बात की जाए तो राजकीय खेल है मलखंभ। ये देखिए, एक डंडा होता है जिस पर एक व्यक्ति कुछ कसरत करके या कुछ अपने हाथों से या पाँवों की मदद से उस पर कलाकृतियाँ दिखाता है, ये मलखंभ कहलाता है। तो 2013 में मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। किस क्षेत्र से? तो मालवा से है। तो मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी कहाँ है? जब मालवा में है तो उज्जैन में ही होगा। तो उज्जैन में कहाँ हो गई? उज्जैन में मलखंभ अकादमी हैगी। एक पुरस्कार भी दिया जाता है तो प्रभास जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब आगे देखिए आप, 2020 में मलखंभ को राजकीय के साथ साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल कर दिया गया है। तो 2020 से राष्ट्रीय खेलों में भी मलखंभ को शामिल कर दिया गया है। राजकीय फसल की बात की जाए तो राजकीय फसल है सोयाबीन। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसके बाद वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो समृद्धि एक किस्म है इसकी, प्रसाद भी किस्म है, प्रतिकार भी है, अहिल्या भी है, अलंकार भी है। इसके बाद देखते हैं हम प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है इसका। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मालवा के क्षेत्र में होता है सोयाबीन का। राजकीय नाट्य की बात की जाती है तो राजकीय नाट्य है माच। मालवा क्षेत्र में किया जाता है, यह सर्वाधिक मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार हैं जो पूछे जाते हैं तो ये हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। राजकीय नृत्य है राई। ये प्रमुख रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। इसमें मृदंग वाद्य यंत्र के साथ साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य के बारे में बताया गया है। प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी जी जो कटनी जिले की हैं। सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ढोलक और मृदंग में। तो यहाँ ढोलक की फोटो दी गई है और ये मृदंग है। तो राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं तो राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसमें क्या होता है? चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप आकृतियाँ हैं। ये देखिए, ये स्तूप टाइप के दिए हुए हैं तो ये 24 स्तूप आकृति हो जाएगी। इसके बाद एक वृत्त होता है तो ये एक वृत्त हो गया जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। फिर क्या है इसमें? इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये मध्य प्रदेश शासन है, ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। अब राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित होती हैं। तो ये देखिए, गेहूं और धान की ये बालियां भी अंकित हैंगी। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है।
तो मध्य प्रदेश गान की बात की जाए अब, तो मध्य प्रदेश गान है सुख का दाता सबका साथी। तो वर्ष 2010 और 11 में इसे राज्य गान का दर्जा दिया गया है। इसके रचनाकार कौन है? तो महेश श्रीवास्तव, सुनील झा, आदित्य श्रीवास्तव ये संगीतकार हैं। गायक कौन है? शान या शांतनु मुखर्जी। अब देखें तो भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार देखना है हमें। तो अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य मध्य प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605 और पश्चिम से पूरब की लंबाई है 870। बात की जाए कि पश्चिम से पूरब में मध्य प्रदेश में कितने समय का अंतर आ जाता है? तो पश्चिम से पूरब में 34 मिनट का अंतर आ जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। मानक समय रेखा की बात की जाए तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। और पड़ोसी राज्यों की बात की जाए, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के बारे में, देश के मध्य भाग में स्थित है मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है और उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूरब में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में महाराष्ट्र है और पश्चिम में पूछा जाता है तो गुजरात राज्य है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा तथा उत्तरी सीमा की बात की जाए तो दक्षिण की जो सीमा है मध्य प्रदेश की ये ताप्ती नदी बनाएगी और जहाँ उत्तरी सीमा की बात की जाए तो ये चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। जलवायु की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है, सबसे अच्छी जलवायु पाई जाती है मालवा में। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो पचमढ़ी में होती है दोस्तों। फिर हम देखते हैं सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो गोहद भिंड में होती है। कर्क रेखा के बारे में कहा जाता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश की मालवा के मध्य से गुजरती है। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर देखते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इसके बारे में हम एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताना चाहते हैं। देखिए रउआ, राशि, भबरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा। 5-6 बार आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी, जिसमें आपको ये याद रहेगा कि मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा निकलती है जो किस किस जिले से निकलती है। ये मैप के माध्यम से यहाँ जिले भी बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताएंगे। तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है ये बरसाली बैतूल में माना जाता है। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल के बरसाली में है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी में स्थित हैगा। ये राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर मनोहर ग्राम है। फिर मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु की बात की जाए तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में माना जाता है। ठीक है, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल हो गया और पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर। आगे देखते हैं, ये यहाँ समझाया भी गया है कि भूगोल चित्र के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ ये स्तंभ लगे हुए हैं जिनसे पहचाना जा सकता है आराम से। संभाग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। जिले 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में। विकास खंड 313 हैं। तहसीलें ग्राम पंचायतों के समूह में 436 हैं। ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। नगर निगम की बात की जाए तो 17 नगर निगम हो गए हैं मध्य प्रदेश में अभी तक। और नगर पालिकाएँ देखें तो 100 थी और अब 99 हो गई हैं। एक नगर पालिका को नगर निगम बना दिया गया है। कुल ग्राम की बात की जाए तो 54,903 ग्राम है। आगे देखते हैं, तो न्यायिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई है ये 1 नवंबर 1956 को कहाँ हुई? जबलपुर में हुई।
1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाई कोर्ट लगता था मध्य प्रदेश का। अब देखें हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के जो वास्तुकार हैं ये भी पूछे जाते हैं, किसने वास्तुकार ने डिजाइन किया था, तो हेनरी इरविन ने। और मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर। ये कब बनी थी, तो 1968 में बनाई गई थी। इंदौर और ग्वालियर को मध्य प्रदेश की खंडपीठ बनाया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है, ये भोपाल है। और जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो गोकुल दास के सहयोग से किया गया था, राजा गोकुल दास के सहयोग से। कुछ अतिथि जो अभी आए हुए थे, तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया 2023 में, तो इसमें जो मुख्य अतिथि आए थे, इनमें थे मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति थे। विशेष अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। सम्मानीय अतिथि तो जनेटा मैकस रेकनहास, ये ऑस्ट्रेलिया की संसद थे। आगे देखते हैं हम, तो राजकीय स्थिति की बात की जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा है जिसकी वर्तमान में संख्या है 230। और जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था, उस समय 320 विधानसभा थी मध्य प्रदेश में। और अभी वर्तमान में 230 हैं, जिसमें से 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, 35 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अब बात की जाए लोकसभा की, तो जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य एक था, उस समय 40 सीटें थी लोकसभा की मध्य प्रदेश में। और अभी वर्तमान में 29 सीटें हैं, जिसमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा की बात की जाए दोस्तों, तो वर्तमान में राज्यसभा की 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और पहले 2000 के पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें थीं। आगे देखते हैं, तो मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का, सीधा क्वेश्चन बनता है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश में है शिवपुरी, और सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो निवाड़ी जिला हैगा सबसे छोटा जिला। यहाँ एक चीज़ और बताते हैं आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य जो किरार घाटी है, इसके कारण कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में 7 वर्ग किलोमीटर का कुछ अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर विवाद की बात देखा जाए तो 7 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ अपना अधिकार बताता है, जिसके अंतर्गत 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी कहीं कहीं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताते हैं, और कहीं कहीं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भी बताया जाता है। आगे देखते हैं, तो जनसंख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,809। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो निवाड़ी की सबसे कम जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर जनगणना 2011 के अनुसार पूछेंगे तो हरदा है, और वर्तमान में नया जिला जब निवाड़ी बना उसके बाद निवाड़ी हो गया है। साक्षरता की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.35% है। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला है जबलपुर, जहां 81% साक्षरता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो अलीराजपुर जिला है, जिसकी साक्षरता 36% है। लिंगानुपात के बारे में देखें तो वर्तमान में लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 931 है। अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला मध्य प्रदेश का बालाघाट 1021 है, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो भिंड की है 837। तो यहाँ लिंगानुपात ऐसे चेक किया जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भिंड में है 837। आगे देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर, जहाँ 32.9% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो अनूपपुर में 12.3% की दर से वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व देखें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो डिंडोरी का है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो अर्थव्यवस्था कैसी है, तो कृषि प्रधान है दोस्तों मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था।
दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। हीरा, मैग्नीज और तांबे के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर ही है। कुछ फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान पहला है, तो दलहन के उत्पादन में पहला है, और कुल खाद्यान्न में दूसरा है, कुल तिलहन में भी दूसरा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। आगे देखते हैं, तो आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी किया है। दोस्तों, तो आज की क्लास हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।